था वैसे ख्याल से। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर मानवता को शर्मसार करने वाली घटना घटी है। मैं इस समय बिल्कुल भूटान के बॉर्डर जयगांव में उपस्थित हूँ, अलीपुरद्वार ज़िले में। और यहाँ पे 2 किलोमीटर अंदर एक गांव में एक छोटी बच्ची जिसकी आयु 7 साल थी, घर से पहले उसको किडनैप कराया गया। फिर 3 लोगों ने बुरी तरह उनके साथ बलात्कार किया उस बच्ची के साथ, और अंततः उसको मार दिया गया, यानी उसकी मर्डर की। और ये आर्जिकर के बाद जो है दूसरी और बहुत मानवता को शर्मसार करने वाली घटना घटी है। और ममता दीदी के राज में, उनकी लीडरशिप में, उनकी नेतृत्व में आए दिन रोज पश्चिम बंगाल में हमारी माँ बेटियाँ, हमारी बहनों के ऊपर इसी तरह की जो है अन्याय और अत्याचार और घटना घट रही है। और ममता बनर्जी की सरकार पूरी तरह फेल है लॉ एंड ऑर्डर को, और साथ ही हमारी बहन बेटियाँ और माँ को सुरक्षा देने में। और मुझे आश्चर्य तब होता है, हालांकि मेरा व्यक्तिगत कोई दुश्मनी पुलिस वालों से नहीं है, लेकिन इतनी बड़ी घटना घटी, विधायक, सांसद, इवन इस गांव के हमारे जो पंचायत के मेंबर है, वो उस पीड़ित परिवार से नहीं मिल पा रहे हैं, उनको सांत्वना नहीं दे सकते, और बीच सड़क में हमको इस तरह से रोका गया। ये दिखाती है कि पुलिस और प्रशासन कितनी संवेदनशील हीन है। और जैसा मैंने कहा, मेरा व्यक्तिगत किसी पुलिस प्रशासन से नहीं है, लेकिन ये अमूमन पूरे पश्चिम बंगाल में इसी प्रकार की जो है दृष्टि देखने में आती है, जो बहुत ही हमारे जैसे प्रतिनिधियों को बहुत निराश करती है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा उस परिवार को शक्ति दे, और मैं पुलिस प्रशासन से और यहाँ की डीएम और एसपी से हाथ जोड़ के ये भी निवेदन करता हूँ कि जो 3 लोग तुरंत आपने पकड़े उनको फांसी होनी चाहिए, और इस केस में किसी तरह का लापरवाही नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस केस के साथ मैं भी जुड़ गया। और अगर किसी तरह की लिपापोती होती है, चाहे वो पोस्टमार्टम में हो या बाद में परिवार को पैसे का लालच या डर दिखा करके इस केस को दबाने की बात होती है, तो उसके लिए पुलिस और प्रशासन जिम्मेदार होगी, यहाँ की सरकार जिम्मेदार होगी। पश्चिम बंगाल में घटनाएं रोज घटती है, लेकिन जो घटनाएं जो गिनती में आती है, ध्यान में आती है, बहुत थोड़ी आती है, बाकी सब दबा दिया जाता है। जब आप अपराध को दबाओगे तो अपराधी और पैदा होते हैं, और आज पश्चिम बंगाल में यही हो रहा है। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री अपराधियों को बचाती है, इसीलिए अपराधियों के हौसले बुलंद है, और आए दिन पश्चिम बंगाल में अपराध बढ़ रहा है। ये मुझे लगता नहीं कि मुख्यमंत्री के इस कार्यकाल में, उनके शासन में ये घटनाएं रुकेंगी, इसकी संभावनाएं बहुत थोड़ी। से बात हो रहा था प्रशासन के साथ, एडिशनल एसपी के साथ, क्या बातें हुई, क्या कह रहे थे? देखिए, मेरी बहुत सारी व्यक्तिगत बात हुई, मैं सार्वजनिक नहीं करूंगा, क्योंकि अब ये केस जो है ऑलरेडी एफआईआर हो चुका है और ये केस आगे बढ़ रहा है। लेकिन उनसे मैंने डिटेल में ये पूछताछ की कि ये कब की घटना है, कौन इसमें इन्वॉल्व है, और पुलिस ने अपनी ओर से जो काम करना चाहिए था वो किया नहीं किया, एफआईआर समय पे हुई नहीं हुई, पोस्टमार्टम किस परिवेश में हुआ, और जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट है उसको ध्यान में रखा कि नहीं रखा, इन सब विषयों को लेकर के ध्यान में डिटेल में उनसे बात की। और मैं यही कहूँगा, अभी जैसा मुझे पुलिस ने बताया, जहाँ तक मुझे लग रहा है वो अपने कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन होता यही कि बाद में पॉलिटिकल प्रेशर आता है, इस केस को दबा दिया जाता है, फिर एक और अपराध और अपराधी पैदा होता है। वो इस केस में नहीं होना चाहिए। जयगांव की उस बेटी को, चाहे वो किसी भी समुदाय से है, इंसानियत के नाते, मानवता के नाते, उस पीड़ित बेटी को जो आसमान से आज हमें देख रही होगी, आप कल्पना करिए 7 साल की बेटी के साथ ये जो दुष्कर्म होता है, कल आपकी बेटी हमारी बेटी के साथ हो सकता है।
तो क्या हम मतलब चुपचाप बैठे रहेंगे? तो ये जो भी हुआ है ये मानवता को शर्मसार करता है और ऐसे अपराधियों को बीच सड़क पे गोली ठोक करके मार देना चाहिए और ऐसे अपराधियों को इस समाज में बहिष्कार करना चाहिए। इस समाज में उनको जीने का कोई अधिकार नहीं है और मेरा मन करता अगर मेरी चलती तो मैं बोरी में बांध करके इस नदी में बहा देता। अभी पुलिस ने कहा है, क्योंकि पुलिस हमको यहाँ रोक रही है, आगे जाने से मना कर रही है और मैं भी नहीं चाहता कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ख़राब हो और मैं कोई पॉलिटिकल स्कोर या पॉलिटिकल माइलेज के लिए यहाँ पे नहीं आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि उस परिवार के साथ हम खड़े रहें जिससे उस परिवार को न्याय मिले। हमारा मकसद इतना ही है। पुलिस ने कहा है क्रीमेशन होने के बाद हमको जाने देंगे। हम अभी थोड़ी देर वेट करते हैं, फिर जैसा वो कहेंगे उस हिसाब से करेंगे। अभी तृणमूल के ओर से जो तो बाकी लोग जा सकते हैं, जनप्रतिनिधि नहीं जा सकता। अच्छा चलो मेरे को छोड़ दो, अपना विधायक तो जा सकता है लोकल। मैं तो बोला मैं जाके पहले बात हुआ उनसे आफ्टर क्यूरेशन। मैं वही बोल रहा हूँ भैया। मान लीजिए चलो मैं यहाँ का सांसद नहीं हूँ, यहाँ का लोकल विधायक तो जा सकता है। अपनी जनता के साथ जो अन्याय अत्याचार हुआ उसको तो देख सकता है अपनी आंखों से। कम से कम परिवार को सांत्वना तो दे सकता है। आपकी ट्रेनिंग कहाँ से हुई मुझे पता नहीं। सब जगह तो पुलिस एक जैसी ट्रेनिंग हुई है। लेकिन देखिए लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पे कल भी हुआ है, आज भी हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग आप डरा रहे हो क्या मुझे? नहीं, हम डरा नहीं रहे हैं, हम आपको बोल रहे हैं, इंटीमेट कर रहे हैं। हम आपको भी बोले हैं, आपकी भाषा में आप आराम से बोलो, डराओ मत। नहीं डराओ मत, ये बहुत डरा लिया, जनता भी डरी हुई है आपसे। तो हमको मत डराओ। और आपकी वजह से हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बने। हमारा काम क्या करना हमको पता है, आप अपना काम करिए। लेकिन मैं फिर आपसे बोल रहा हूँ, मान लीजिए मैं नहीं जा सकता, बाकी नहीं जा सकते, इसको तो जाने दो विधायक को। और क्रीमेशन कब तक हो जाएगा पूरा? कितना दूर है यहाँ से? 2 किलोमीटर होगा, ज़्यादा नहीं है। 2 किलोमीटर। वहाँ उस एरिया का बगल का पंचायत हम है, उस समाज से हमारे पास फोन आ रहा है अभी भी। अच्छा, आप लोग आओ, MP MLA वहाँ पे आओ। हम याकूब अली उस एरिया का पंचायत है, वहाँ से समाज से फोन आ रहा है हमको। तो जाने दो यार। आ रहा है कि MP MLA आए तो अच्छा होगा। इसमें ये लोग दबाने का कोशिश हो रहा है यहाँ पे कुछ। वो लोग बोल रहे हैं तो हम लोग जनप्रति होने के नाते हम लोग नहीं इस दुखद घड़ी में हम लोग विक्टिम के माने जो है पीड़ित के साथ है, बस इतना ही कहना है। कोई नहीं आ रहा, हम ही जा रहे हैं। वो लोग का एक से एक बड़ा बड़ा लीडरशिप में आया हुआ है, उससे क्या कुछ फर्क नहीं है। अच्छा, बाकी पॉलिटिकल पार्टी के गए सब दिया हुआ है सर, सब। ये क्या discrimination है भैया? ये लोगों को इतना डर है, यहाँ पे भी घेर के रखा गया है, वहाँ पे भी घेर के रखा, वहाँ पे भी यही हालत है। क्या बात है? नमस्ते मैम। हाँ, डाइनिंग टेबल? जी मैम, आइए बैठिए मैम। सच में श्रुति बहुत बढ़िया है, एकदम जबरदस्त। सच में बहू मान गए। वेरी गुड मॉम। और भी ऑप्शन है मैम। हाँ? सोफा? जी मैम। श्रुति क्या सोफा है? और भी ऑप्शन है मैम। और भी ऑप्शंस अवेलेबल है मैम। हाँ? अभी तो लोन लेना पड़ेगा। वो भी अवेलेबल है, बिल्कुल 0% इंटरेस्ट रेट में। आप बैठकर, लेटकर, गद्दे पे उछलकर हर तरीके से देख सकते हैं। हिमालयन केन फर्नीचर, सारे ऑप्शंस खुले हैं। यति धेरै हेयरफल हुन्छ कि म त दिक्क भइसके। बाथरुम त एन्टी हेयरफलको दोकान नै भइसक्यो अनि मेरो शिर एन्टी हेयर नै रह्यो। त्यसपछि मेरो फ्रेन्डले मलाई रेकमेन्ड गर्यो सोमानी वेलनेसबाट हेयर गमी प्याक्ड विथ जिङ्क एन्ड बायोटिन फ्रम माई हेयर। अब मेरो बाथरुम भयो एम्टी र हेयर हेल्दी। हेयर गमी उपलब्ध छ सोमानी वेलनेसमा, फर्स्ट फ्लोर सोमानी बिल्डिङ, न्यू मार्केट, गान्तोक।
समय में रोपेको बिरुवाले बेला बेला मलजल पाए एक दिन रुख भएर फलफुल दिन्छ। त्यसरी नै एसआइपीमा ससानो रकम लगाउनु गर्दै गरी ती रकमहरू भविष्यमा ठूलो रूप लिन सक्छ एवं तपाईले धनवान पनि बनाउन सक्छ। घर बनाउन, उच्च शिक्षा लिन, सुख साधन किन्न, सम्मानित रिटायरमेन्ट जीवन जिउन होसमा जोश मिलाई एसआईपी में लगानी गरी भविष्य बनाउनुहोस्। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। पंजाब स्टेट डियर दिवाली बम्पर 2024 पहिलो पुरस्कार कुल 6 करोड़ ग्यारेंटीड, 3 करोड़ को 2 पुरस्कार र धेरै धेरै पुरस्कारहरू। टिकट मूल्य 500 रुपया। ड्रॉ 9 नवंबर। पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकटबाट। डियर दिवाली बम्पर 2023 मा पहिलो पुरस्कार विजेता मनोज कुमार र विनोद कुमार शर्मा। के तपाई हुनुहुन्छ यसपालिको करोडपति?